नेक्स्ट क्वेश्चन सम नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 स्टैंडर्ड 10 के सम नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। आपको बोला है स्टूडेंट्स आर्ग्यूज दैट रिफर टू एग्जांपल 13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6 and 8, 12. Therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. तो आपको पहले मैं बता दूं एग्जांपल 13 जो है उसमें आपको बोला गया था यहाँ पे कि एग्जाम्पल 13 में आपको ये बोला गया था कि एक डाइस थ्रो कर रहे हो और उसके पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे दिए हुए थे ऐसे करके। तो अभी ये जो आउटकम्स आपको दिए हुए हैं उसमें आपको बोला है कि अगर डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसका टोटल जो है वो कोई भी 2 डाइस, जैसे ये 2 डाइस हमने थ्रो किए, ये 2 डाइस समझ लो आप, ये अगर 2 डाइस को आप थ्रो कर रहे हो यहाँ पे आपके आंसर्स आए 6 and 2, तो यहाँ पे 8 हुआ इसका टोटल। फिर से हम थ्रो कर रहे तो इसका यहाँ पे 5 and 4 यानी कि टोटल करेंगे तो 9 हुआ। ऐसे ये फिर से थ्रो करेंगे तो ये बच्चों यहाँ पे हो रहा है 3 and 2, 5 हो रहा है इसका आंसर। ऐसे करके अगर हम टोटल डाइस को थ्रो करते जा रहे हैं तो इसके आंसर हमारे ये ऐसे किया तो 3 आया, फिर से हमने किया तो 7 आया, फिर से हमने किया तो 7 आया। ओके, तो ऐसे करके हम डाइस थ्रो करते जा रहे हैं और हमें आंसर्स मिलते जा रहे हैं अलग अलग। तो आपको बोला है कि अगर ऐसे डाइस थ्रो कर रहे हो तो उसका आंसर 2, दोनों का आंसर मिलके 2 बार आने के चांसेस कितने हैं, 3 बार आने के चांसेस कितने हैं, 4 मतलब कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उसके लिए पहले तो हमें डाइस थ्रो करने के बाद ऑल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने पड़ेंगे, जैसे एग्जांपल हमने 13 समझने में किया था। तो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं, हम ये कर लेते हैं यहाँ पे। वैसे हम डाइस के आउटकम्स बना सकते हैं, आपको अगर आता हो तो भी अच्छा है और नहीं है तो फिर से हम सीख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लेंगे। सेम लाइक दिस यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। सेम हम आगे करते जाएंगे। 2, 1, बच्चों लाइट गई इसलिए थोड़ा अंधेरा है। 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 and 3, 6. Next, then 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4। ऐसे हैं यहाँ पे हम करेंगे कि अगर दोनों पे 1 1 आया तो एक पे 1, एक पे 2, एक पे 1, एक पे 3, एक पे 1, एक पे 4, एक पे 1 और एक पे 5 और एक डाइस पे 1 और एक पे 6 आया। ऐसे ही सारा कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है उसमें हमें क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें ये बोल रहे हैं कि अगर वो प्रोबेबिलिटी आपको आंसर 2 का तो दे दिया गया, हमें 3 का फाइंड करना है। 3 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है और हमें ये टेबल को भरना है, जिस जो आंसर हमारा आ रहा है उसमें ये हमें आंसर लिख के यहाँ पे उसको फिलअप करना है। तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 फेवरेबल आउटकम्स। तो आपको 3 मतलब कि टोटल दोनों का कर रहे हैं तो उसका 3 आना चाहिए। तो उसके फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे बच्चों, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ रहा है 1/2, ये एक, देन सेकंड 2/1, इन दोनों का टोटल। उसके अलावा आप देखो कि बढ़ता ही जा रहा है 3, 1, 3, 4, 1, 5, 1, 6, 1, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। यानी कि इसके 2 आउटकम्स 2 हुए और टोटल ये जो मिल के हो रहे हैं, टोटल ये जो हमारे आउटकम्स सारे होके हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 36। ओके, ये क्या हो रहे हैं 36। फेवरेबल आउटकम्स हमारे लिख भी लेते हैं। चलो 1/1, 2 and 2, 1 ऐसे करके फेवरेबल आउटकम्स हुए 2। तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ A लिख लेते हैं। P ऑफ A इज इक्वल टू 2 अपॉन टोटल आउटकम 36, 2 1 2 एंड 18 2 36, यानी कि आंसर हुआ 1/18। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। तो 4 के लिए है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितने आउटकम्स हमारे हो रहे हैं। 4 के लिए है हमारे आउटकम्स में, तो ये पहला आउटकम्स हो गया 2/2, 2/2, फिर देन 3 1, ओके, इसमें 2 और यहाँ पे 1 + 3 यानी कि 4 हुए। 1 + 3 भी 4, 2 + 2 भी 4 और 3 + 1 भी 4, यानी कि ऐसी लाइन्स हमारी बनती जा रही है। तो ये कितने हुए टोटल 3 आउटकम्स तो लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे 1 फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे लिखते हैं। फेवरेबल आउटकम्स
1 3 2 2 एंड 3 1, ऐसे करके 3 हुए हमारे टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम 36. P of B गेटिंग 4 is called B, then P of B is equal to 3/36. इसको भी कटिंग कर लेते हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे 3 से कटिंग हो जाएगा और यहाँ पे 1 ही बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12. आपको नहीं आता है तो आप डिवाइड कर सकते हो. 3 से 36 को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 12. ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1/12. देन थर्ड, तो चलो यहाँ पे देख लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज कॉल्ड C. देन फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने होंगे वो भी देख लेते हैं 5 होने के लिए. तो यहाँ पे फिर से 1/4, देन 2/3, देन 3/2 एंड 4/1, यानी कि हमारा ऐसे बन रहा है. 5 आने के चांसेस ये हुए. ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं यहाँ पे. आउटकम्स भी लिखना चाहो तो लिख लेते हैं 1/4, 2 3, 3 2 एंड 4 1. तो ये हुआ हमारे कितने आउटकम्स हुए, 4 हो गए. तो P of C इज इक्वल टू 4/36. 4 9 जा 36, 1 यहाँ पे बचेगा, 4 1 कट हो जाएगा, 9 4 जा 36. कटिंग करेंगे तो 1/9 आंसर. नेक्स्ट आपको वैसे बोला नहीं है, वो तो आपको आंसर दिया हुआ ही है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 6. चलो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 6 इज इक्वल, यानी सम ऑफ द 6 इज इक्वल, यानी कि यहाँ पे सब में हम लिख लेते हैं सम ऑफ नंबर इज 6. ये भूल गई हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेना सम ऑफ नंबर इज 6. तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 1 and 5, 2 and 4, 3 and 3. ये 2/4 नहीं बोलते, मैं कहीं पे बाय मिस्टेक बोल गई हूँ. तो ये 1 and 5, 2/4, 2 and 4, 3 and 3 एंड 4 and 2 and 5 and 1. ये आपके 5 आउटकम्स हुए. और P of D इज इक्वल टू 5/36 हो गया ये कंप्लीट. यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ सम ऑन डाइस इज 6. आगे हमने 6 का किया कि 7 का, यहाँ 6 का किया तो अभी हम 7 का करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ऑफ अ सम ऑन डाई इज 7. तो 7 के फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे आप देखो कि क्या हो रहे हैं. ये मैंने आपको 6 का बताया नहीं था, फिर से बता देती हूँ. 1/5, 2 3 3, 4 and 2 एंड 5 and 1. ये आपके 6 के हो गए. ये 7 के हो जाएंगे. 6 1 5, 6 and 1 5 and 2, 4 and 3 3 and 4, 2 and 5 and 1 and 6, ऐसे करके आपके 7 के हो जाएंगे. तो लिख लेते हैं हम, शुरू से करते हैं. 1 6 2 5 3 4 4 3 एंड 5, फिर से 5 2 6 1. टोटल आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6/36. 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 6 कट 1/6 आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ सम ऑन डाई इज 8. डाई पे अगर हम देख रहे हैं तो 8 टोटल हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सेम यहाँ से शुरू करते हैं. 2/6, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8 एंड 6/2 8. यानी कि ये कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे लिखते हैं, शुरू करते हैं. कहाँ से शुरू होगा, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2. कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम 5/36. ये आपको सम काउंट करके ही दिया हुआ था, हमें सिर्फ मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे होगा. ये सेम 9 10 11 एंड 12 पे करते जाते हैं. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ अ नंबर ऑन डाई इज 9 टोटल हो, तो उसके आउटकम शुरू होंगे 3 and 6, 5 + 4 एंड 6 and 3. यहाँ से शुरू होंगे 3 6 4 5 5 4 6 3. टोटल आउटकम्स होंगे 4. हम 4 5 लिखने में यहाँ पे भूल गए थे. तो यहाँ से हमें टोटल अगर हमें एग्जाम में ऐसा पूछ रहे हैं तो हमें ओरली ही नहीं करना है, बट हमें क्या करना है बच्चों की देख लेना है. ऐसे ही फटाफट से 5 मिनट लगा के हमें पूरा टेबल बना लेना है. वरना जैसे अभी हुआ कि उतावड़ में हम एक आउटकम्स लिखना भूल गए और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जनरली कुछ नहीं होता है, बहुत ईजी चैप्टर्स होते हैं. सम बहुत ईजी चैप्टर है एंड बहुत ईजी सम्स है, पर अगर आपने ध्यान से किया तो पूरे के पूरे मार्क्स आपके रोकड़े मार्क्स हो सकते हैं. तो अभी यहाँ पे चले जाते हैं. 4 आउटकम्स हुए, 4/36, 4 1 जा 4 एंड 9 4 जा 36, इसलिए आंसर आएगा 1/9.
तो नेक्स्ट ऐसे ही प्रोबेबिलिटी आपको पूछा है बच्चों, मैंने अभी लिख के रखा है तैयार आपके लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ अ नंबर ऑन डाइज इज 10 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 5/5, यानी टोटल 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे फिर से आप देखोगे तो 6 + 4 10, 5 + 5 10, 4 + 6 10। सेम यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स 3/36। कोई भी उतार नहीं करनी है, पूरा टेबल में से ही क्वेश्चन लिखना है, वरना आप उतार कर से मिस्टेक कर सकते हो। तो 3 कटिंग करेंगे तो आंसर होगा 1/12, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ अ नंबर ऑन डाइज इज 11, डाइज का टोटल जो है वो 11 है। तो ऐसे दो ही आउटकम्स बचे हैं, 5 + 6 11, 5 + 6 11, 6 + 5 11। यहाँ पे 6/5, 5/6, 2/36 फेवरेबल आउटकम्स 2 हुए। और कटिंग करेंगे 2 1 2 एंड 18 2 36, ऐसे करके आपका आंसर हुआ 1/18। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ अ नंबर ऑन डाइस इज 12, डाइस में अगर हम कर रहे हो टोटल आ रहा है देन 12, तो फेवरेबल आउटकम 6 एंड 6, यानी कि एक ही आउटकम हुआ जिसका टोटल 12 हो रहा है। देन 1/36 आपकी प्रोबेबिलिटी हुई। बहुत इजी सम, बट ये बहुत चांसेस है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इजी सम है, आप कवर कर सकते हो। पर अगर आप टोटल आउटकम्स आप लिखोगे और